नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर जो आप परीक्षा को लेकर के ज़रा भी सीरियस हों और आप चाहते हो कि आपका परीक्षा में अच्छा स्कोर आए तो वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो से या इस टॉपिक से हर परीक्षा में वह कोई भी परीक्षा हो एक प्रश्न तो जरूर बनते हैं, इससे प्रश्न जरूर आती हैं, यह निश्चित है। और इस वीडियो की यह खासियत है कि आज इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक से याद करने का यह फ़ायदा रहता है कि वह चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती है, ट्रिक से आसानी से याद हो जाती हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको आसान भाषा में और ट्रिक के माध्यम से बताएं, ताकि आपका हिंदी भाषा की अनुच्छेद संबंधित प्रश्न आपके कभी गलत ना हों। तो आपको पता होगा, जो भी परीक्षार्थी हिंदी की तैयारी कर रहा है उसका विषय हिंदी है, तो उसे इतना तो पता ही होता है कि हिंदी भाषा से संबंधित संविधान में 343 से लेकर के 351 तक के अनुच्छेद का वर्णन है संविधान में, और हर एक अनुच्छेद से प्रश्न बनता है। अभी आप सेट का एमपी सेट का पेपर देखेंगे, उसमें भी अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आया था। तो यह हर परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर बनता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी परीक्षा हो, इससे एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा हर परीक्षा में। आयोगों की स्थापना से और संवैधानिक स्थिति से एक प्रश्न जरूर आता है। तो हम इसके ट्रिक को देखते हैं। अनुच्छेद 343, इसका संबंध किससे है? राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और अंतर्राष्ट्रीय अंक से। तो इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि हम हिंदी का पेपर देते हैं तो अनुच्छेद का पहला 343, इसका संबंध किससे है? हिंदी से है, और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। तो इससे याद कर सकते हैं कि हमारी जो हिंदी है, हिंदी में पेपर दे रहे हैं तो सबसे ऊपर रहेगा, तो सबसे फर्स्ट पे आएगा हिंदी। तो 343 सबसे फर्स्ट पे हिंदी से संबंधित इसमें यह अनुच्छेद है। इसकी भाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और अंतर्राष्ट्रीय अंक होगा। अगर जो आप वीडियो हमारा देख रहे हैं और आपको सच में अच्छी लग रही है वीडियो, तो आप इसको पेपर और पेन ले लीजिएगा और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे लिख के बस एक दो बार रट लीजिएगा। आराम से आपको अनुच्छेद 343 से 351 तक आपको याद हो जाएंगे। जैसे आप लिख लेंगे 343, उसके आगे लिखेंगे हिंदी से संबंधित, इसमें हिंदी से आएगा, लिपि देवनागरी रहेगी, राजभाषा इसे माना गया और अंतर्राष्ट्रीय अंक। अब उसके बाद आपका दूसरा है 344। 344 इसमें इसका ये है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा। तो हमारे देश का, जैसे फर्स्ट में हम हिंदी से तैयारी करें तो सबसे ऊपर हिंदी आएगा, उसके बाद देश का सबसे मुख्य कौन होता है? राष्ट्रपति। तो दूसरा नंबर आपका राष्ट्रपति का आदेश आ जाएगा, 344 राष्ट्रपति आदेश। ऐसे आप याद कर सकते हैं। देश में सबसे मुख्य होता है, पहला जो व्यक्ति होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो आप जिसमें पेपर दे रहे हैं वह मुख्य हुआ, उसके बाद देश आपका मुख्य हुआ, देश में सबसे ऊपर हुआ राष्ट्रपति। तो 344 राष्ट्रपति, इससे इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद 345, राष्ट्रपति के बाद आप जिस राज्य में रहते हो वह राज्य महत्वपूर्ण हो जाता है। तो तीसरे नंबर पर राज्य भाषा से संबंधित, ऐसे आप लिख सकते हैं। तीसरा अनुच्छेद 345, पहला 43, दूसरा 44, तीसरा यानी 345, और यह राज्य भाषा अनुच्छेद से राजभाषा से संबंधित यह है।
राज्यों को अपने अपने राज्य भाषा चयन करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति के बाद राज्य आता है। जिस राज्य में हम रहते हैं वह राज्य भी हमारे लिए उसके बाद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो तीसरा, राज्य से संबंधित अपने अपने राज्य भाषा चयन करने का अधिकार है हर राज्य को। उसके बाद आपका है 346। 346 राज्य के बाद संघ आएगा और 346 का यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में पत्र आदि की भाषा क्या होगी, वह संघ निर्धारित करेगा। इस 346 अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक राज्य से दूसरे राज्य की भाषा, जो पत्र व्यवहार की भाषा क्या होगी, राजभाषा। आपका 347 है राज्य की जनसंख्या। जिस राज्य में हम रहते हैं तो राज्य के बाद हमारी जनसंख्या आती है। तो जनसंख्या जिस भाषा को चाहेगी उस भाषा को राष्ट्रपति की अनुमति पर उस बोली को भाषा का दर्जा दिया जाएगा। तो राज्य में वहाँ की जनसंख्या इम्पोर्टेंट होती है। तो 347 का है कि राज्य की जनसंख्या किसी भी बोली को अगर जो चाहेगी तो उसको दूसरी भाषा के रूप में मान्यता मिलेगा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। तो आपका आएगा 347। ये इसमें राज्य के बाद संघ आएगा और उसके बाद संघ के बाद जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य की जनसंख्या आएगी। और उसके बाद 348 नंबर है जनसंख्या के जो न्याय करने का अधिकार है वह किसको है, उच्च न्यायालय को। तो 348 जनसंख्या के बाद न्यायालय संबंधित जो अनुच्छेद है वह 348 है। ऐसे आप लिख लेंगे और एक दो बार याद कर लेंगे तो आपको यह अनुच्छेद हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 348 है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ किस भाषा में होंगी, अंग्रेजी। तो हमारा राज्य के बाद जनसंख्या आती है और जनसंख्या ऐसे आप रट लीजिए कि पहला है हिंदी के बाद राष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति के बाद राज्य के बाद संघ के बाद राज्य की जनसंख्या और राज्य की जनसंख्या के बाद न्यायालय। ऐसे याद कर डालेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। 2-3 बार पढ़ लेंगे तो फिर एक बार याद हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन करते रहेंगे, फिर कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद है 349। इसमें क्या है, इसमें न्यायालय के बाद जो विधेयक होते हैं उनमें संशोधन पर, भाषा संबंधी जो विधेयक होते हैं उनमें संशोधनों पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है और राजभाषा आयोग की सिफारिशों या राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाएगा। तो खाली आपको 349 याद करना है। इसको याद कर लेंगे, इतना तो ट्रिक से याद कर लेंगे, फिर इसको याद कर लेंगे कि भाषा संबंधी विधेयक और संशोधन इससे संबंधित है 349 से। छोटी छोटी चीज़ें याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे 349 को आप याद कर लेंगे, भाषा संबंधी विधेयक और संशोधन, और हर चीज़ में आपको राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी। आगे है हमारा 350। 350 को ऐसे याद करेंगे कि यह अंत में आ रहा है, इसीलिए यह अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है। 350 लास्ट में आ रहा है, तो कोई भी जो कम, जिनकी जनसंख्या कम रहती है उन्हें हम अंत में उनको महत्व दिया जाता है, उतनी उनकी मान्यता नहीं रहती है उसमें। तो 350 अल्पसंख्यक और जो प्राथमिक शिक्षा है वह मातृभाषा में होगी और अंत में प्रचार प्रसार आएगा, यह लिख लीजिएगा। और अंत में प्रचार प्रसार, ऐसे आप याद करेंगे तो आपको
यह आसानी से याद हो जाएगा। 350 लिख लेंगे। 350 अंत में है तो इसका ट्रिक माइंड में रखिए। 350 अल्प है, अंत है तो इसमें कम रहेगा। तो अल्पसंख्यक वर्ग एक राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति और प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, यहाँ प्राथमिक रहेगा। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में। उसके बाद 351 अंतिम है। अंत में हम प्रचार प्रसार करेंगे, यह ध्यान रख लेना। अंत में हम प्रचार प्रसार करेंगे और यह हिंदी संबंधित है तो इसमें सारे में आप हिंदी जोड़ देंगे क्योंकि हिंदी संबंधी अनुच्छेद है। ये रहा हमारी एक छोटी सी मेरी कोशिश रही कि आप अगर जो ऐसे याद करेंगे तो आपको अनुच्छेद से संबंधित याद हो जाएंगी चीज़ें और इससे एक प्रश्न जरूर बनता है। तो 1 नंबर आपके 2 मिनट में पक्के हो जाएंगे, 2-3 बार रट लेंगे तब। तो आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस पर हिंदी की सभी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।